नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। तो आज हम देखने वाले हैं कुछ बेसिक परसेंटेज के क्वेश्चंस हैं जो कि हम उनको देखेंगे। ठीक है, तो चलो बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम लोग देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमारा। देखो क्या लिखा है कि यदि ए के 60% का 35% और बी के 75% के 25% के बराबर है तो ए का और बी का क्या चाहिए, हमको अनुपात चाहिए। ए अनुपाते बी हमारा क्या होगा, इसमें ये पूछ रहा है। तो चलो एकदम इसको सिंपल तरीके से हम लोग सॉल्व करते हैं। देखो ये कोई ऐसा वैसा क्वेश्चन नहीं कि कहीं से भी उठा के दे दिया हो। ये दिल्ली पुलिस के हेड कांस्टेबल में पूछा गया था 2022 में, शिफ्ट 3 में पूछा गया था। ठीक है, तो हम लोग हाई लेवल के क्वेश्चंस को कर रहे हैं कि ये क्वेश्चन जो भी हैं ना वो कहीं ना कहीं पूछे गए हैं। देखो यहाँ पर पूछा गया है ना, और भी वेरियस एग्जाम होते हैं जहाँ पर ये इस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो चलो सॉल्व करते हैं, जो जो बोल रहा है वही वही लिख देंगे हम लोग। क्या बोल रहा है, 35% ऑफ 60%, मतलब क्या बोल रहा है कि 35% और ये 60%। ठीक है, यहाँ परसेंटेज मतलब बटे 100 और ये बटे 100 कर देंगे। और ये किसका है, ए का है, बराबर किसके है 25% और गुणे 75% और गुणे बी हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन बोल रहा है और हमको रेशियो निकालना है। तो देखो निकालते हैं इसका रेशियो। ये क्या होगा, ये 100 कट जाएगा दोनों तरफ से। ये देखो नीचे नीचे का है, ऊपर से भी काट देते हैं। तो कैसे कटेगा, ये देखो ये 15 से अगर इसको काटें तो कितना हो जाएगा, 15 × 45, 15 चौको 60 होता है, और ये 15 × 5 = 75 होता है। ठीक है, और फिर क्या हो जाएगा, ये 5 से काटेंगे, 5 × 1 = 5 और ये 7 × 5 = 35 हो जाएगा। ऐसे हो जाएगा। अब 7 चौको 28, तो a × 28 हो जाएगा बराबर, ये इधर क्या होगा, ये b × 25 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, इधर ट्रांसफ़र कर देंगे किसको, 28 को इधर ट्रांसफ़र कर देंगे और b को इधर ट्रांसफ़र कर देंगे। तो कैसे, a/b हो जाएगा बराबर 25/28। ये देखो आ गया हमारा आंसर। कैसे आंसर आ गया, अभी तो ये बटे में है तो वही चीज़ तो लिखा हुआ है। बटे का मतलब ये रेशियो ही होता है। जैसे देखो a/b इसको लिख सकते हैं हम लोग, और बराबर इसको क्या लिखेंगे, 25/28। ये आ गया। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। और देखो यहीं पर अगर हम लोग गलती भी कर सकते थे। कैसे, ये यहाँ पर ये देखो ये जो चीज़ें लिखी हुई हैं यहाँ पर, तो ये क्या करते, ये यहाँ पर क्या कर देते, ये इसका 28 आ गया, इसका 25 आ गया, तो क्या लिख देते हम लोग, a/b बराबर कितना लिख देते, 28 और रेशियो 25 अगर लिख देते। तो यहीं देखो ये गलत हो जाता, क्योंकि हमको अगर नहीं पता होता कि इसको ट्रांसफ़र करके ऐसे होगा तो ऑप्शन हम लोग ये वाला क्लिक कर देते और हमारा क्या हो जाता, गलत हो जाता। तो इसी प्रकार की गलतियों से बचने के लिए हम लोग बेसिक मेथड से करते हैं क्वेश्चंस को, जिससे कि गलती होने की बिल्कुल चांस ही ना बचे। तो चलो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये देखो ये क्वेश्चन भी कहाँ पूछा गया था हमारा, एसएससी फेज, ये 12th में पूछा गया था। ठीक है, 2024 में, अभी का ये रिसेंट का ही है। ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि इफ़ 45% ऑफ 50% ऑफ अ नंबर इज़ 27, देन व्हाट इज़ द नंबर। बोल रहा है कि यदि किसी संख्या के 50% का 45% 27 है तो संख्या ज्ञात कीजिए। देखो इसमें क्या लिखना है कि यदि किसी संख्या, मान लेते हैं वो संख्या कौन सी है, x है, किसी मतलब x का 50% बटे मतलब ये 100 हो गया, का 45। ये देखो जो जो बोलता है का के मतलब, का मतलब गुणा होता है, गुणा लगा रहे हैं, और परसेंटेज मतलब बटे 100 बराबर ये 27 हो गया। ये हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है। अब हमारा इसका आंसर बस पूछ रहा है कि इसका x का वैल्यू पूछ रहा है। तो क्या आप लोग इसको निकाल सकते हो, निकालो, जल्दी निकालो, आप लोग जल्दी सॉल्व करो और इसका आंसर क्या करो, कमेंट करो। अब इसमें कुछ नहीं करना, ये तो इसको सिंप्लीफाई बस करना है। इसका आंसर आप लोग कमेंट करो कि कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इसका। ठीक है, तो अब चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये देखो ये आ गया हमारा तीसरा क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, ये देखो, बाई हाउ मच इज 60% ऑफ 75 ग्रेटर देन 1/5 ऑफ 25। देखो क्वेश्चन समझ में नहीं आया ना, इसी प्रकार के क्वेश्चन होते हैं जो समझ में आते ही नहीं है कि क्या बोल रहा है। और ये देखो ये एसएससी सीजीएल में पूछा गया था Tier 2 में।
ये कब 25 में, एकदम रिसेंट क्वेश्चन है, मतलब रिसेंट में पूछा गया है ये। तो देखो क्या बोल रहा है कि 75% मतलब ये जो 75 का 60% और 25 के 1/5 से कितना अधिक है। देखो 75 का 60%, ठीक है। 25 के 1/5 मतलब 25 का अगर 1/5 निकालें, 1/5 तो कितना हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, 5 से कट जाएगी, ये 5 आ गया, ठीक है, इतना आ गया। अब इसको, ये 5 आ गया हमारा, ये अलग हो गया हमारा। अब इसको सॉल्व करते हैं तो क्या होगा, अगर इसको काटें हम तो कैसे काट सकते हैं, ये अगर ये देखो 25 3 75, 25 3 75 कर सकते हैं। अब 25 चौको 100, ये देखो। अब क्या करेंगे, 4 एकम 4 और ये देखो 4 एकम 4 और ये इधर कितना 15 चौको 60 होता है, ये 15 आ गया। अब क्या करेंगे, ये 15 और ये गुणे 3 करेंगे, 15 गुणे 3 बराबर क्या आ जाएगा 45। और इसका वैल्यू कितना था 5, इसका ये। तो इसमें क्या बोला, कितने अधिक है, ये कितना अधिक है। तो अधिक निकालने के लिए क्या करेंगे, दोनों में से इसका डिफरेंस कर लेंगे तो कितना हो जाएगा 40 है इनका डिफरेंस, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, ये करेक्ट हो गया हमारा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चंस समझ में आ रहे होंगे और आपको मज़ा आ रही होगी। तो अगर आप लोग को मज़ा आ रही है तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को लाइक और शेयर करना तो बिल्कुल ही ना भूलें। चलो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये देखो कितना बड़ा क्वेश्चन है, लेकिन घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। जितना बड़ा दिख रहा है ना, उतना ही ये सरल है। यकीन नहीं होता, चलो देखते हैं कैसे इसको सॉल्व करेंगे। एकदम मिनटों में सॉल्व कर लेंगे इसको। देखो क्या बोल रहा है, ये इफ़ P% ऑफ, ये कोष्टक में देखो 25 + Q% ऑफ 300 बराबर 18% ऑफ 200 एंड Q% ऑफ 180 ऑफ 40 इक्वल टू 36% ऑफ 50, देन व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ P - Q। देखो कुछ समझ ही नहीं लगा, चलो समझाता हूँ कैसे। इसको एकदम इजी तरीके से लिखेंगे तो हमें समझ में आ जाएगा। देखो यदि 300 का, ये देखो जो जो बोलता जाओ वही वही लिखते जाओ। ये देखो 300 का 25 + Q, ये देखो परसेंटेज लगा है, बटे 100 सीधा कर देते हैं। और ये फिर क्या है, का P परसेंटेज है 0 बराबर 200 का 18/100। और ये देखो एक चीज़ ये हमारा हो गया। अब ये देखो आधा क्वेश्चन लिख लिया हम, तो पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं, बाद में उसको देखेंगे। ये आधा पार्ट लिख लिया, अब आधा पार्ट को हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। देखो क्या करेंगे यहाँ पर, ये 100 और ये 100 चला जाएगा, ठीक है चला गया। अब ये क्या है, 0 0 है, ये 0 0 चले गए। देखो सब कुछ तो चला गया हमारा। ये क्या बचा यहाँ पर, ये भी काट सकते हैं कि नहीं काट सकते। देखो अगला कर लेते हैं, ये 3 और ये 25 + Q और ये गुणे P बराबर 200 और गुणे 18। अब क्या ये 3 से काट सकते हैं, ये देखो यहाँ भी अगर देखा जाए तो गुणा ही है, ठीक है एक प्रकार से। तो ये 3 से काटेंगे, 3 एकम 3 और ये क्या हो जाएगा 3 × 18 हो गया ना। अब क्या करेंगे, 25 + Q × P बराबर, और ये कितना हो जाएगा 12 0 0, इतना हो गया ना। इसका वैल्यू हमारा ये आ गया, ये हमारा समीकरण 1 हो गया। अब दूसरा हमको निकालना है, तो देखो ये चीज़ें हमारी आ गई ना। अब इसको हटाते हैं यहाँ पर और दूसरा वाले इक्वेशन को सॉल्व करते हैं कि क्या पूछ रहा है। इसको हम लोग यहाँ क्या करते हैं, डिलीट करते हैं, ठीक है। अब दूसरा वाला क्या बोला है हम, देखो ये 40 का 180%, ये देखो यहाँ ये लिखते हैं 40 का 180% मतलब बटे 100 का Q% लगा है तो बटे 100 बराबर 50 का 35, ये 36 है, 36/100 इतना दिया हुआ है। तो फिर क्या पूछ रहा है हमारा, P - Q निकालना है। तो वो आ जाएगा फिर जब इसको सॉल्व कर लेंगे दोनों को। चलो इसको देखते हैं। इसमें देखो इसमें Q का वैल्यू हमको पता चल जाएगा और फिर हम इसमें पुट कर देंगे। देखो काटते हैं इसको, तो ये 100 चला गया, 100 चले गए। अब इसमें क्या बचा, ये 0 0 0 0। अब कुछ कटेगा क्या,
चलो नेक्स्ट स्टेप में काट लेते हैं हम लोग। ये 4 गुणे 18 गुणे क्यू, इतना बचा इधर, इधर कितना बचा 50 गुणे 36 बचा। अब क्या करेंगे, 18 कम 18, 18 दूनी 36 2। अब क्या करेंगे इधर, ये 2 1 2 और ये 2 दूनी 4, ठीक है। अब 2 1 2 और ये 25, ठीक है। तो क्या हमारा क्यू की वैल्यू कितनी आ गई, 25 आ गई। ये देखो क्यू बराबर 25 आ गया कि नहीं आ गया, आ गया ना। जब इसको काटे तो सब कुछ काटे तो क्यू का हमारा वैल्यू कितना आ गया, 25 आ गया। तो अब चलो इसमें पुट कर देते हैं इसकी वैल्यू। देखो इसको हटाते हैं यहाँ से और हमारे क्यू का वैल्यू 25 आ गया है। इसको पुट करेंगे तो अब आ जाएगा हमारा आंसर तुरंत। देखो यहाँ पर पुट करें तो ये 25 और प्लस ये क्यू के जगह में क्या कर देंगे 25 और ये पी क्या है, ये देखो पी बराबर क्या आ जाएगा 1200, ठीक है। पी की वैल्यू यहाँ से हमारी निकलेगी। अब तो ये 25 ये 50 हो गया तो 50 पी बराबर 1200। अब पी बराबर ये जैसे ही इधर करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसके बटे में चला जाएगा ये 50। तो क्या कटेगा, ये 0 0 कटेगा और ये कितना हो जाएगा 5 दूनी 10 और 5 चौको 20, 24 आ गया। क्योंकि वैल्यू हमारी 25 और पी की क्या आ गई 24 आ गई। ये देखो इतना आ गया। अब पूछ क्या रहा है इसमें, हमारा पूछ क्या रहा है, पूछ रहा है कि P माइनस क्यू, P माइनस क्यू। तो P की जगह में क्या लिखेंगे 24 और Q की जगह में क्या लिखेंगे 25 बराबर क्या आ जाएगा -1। ये देखो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, बी वाला करेक्ट हो गया। देखो अगर हम लोग ज़्यादा दिमाग लगा देते तो क्या कर देते कि उल्टा इसका सीक्वेंस कर देते, जैसे 25 कर देते इधर 24 करते तो हमारा प्लस वाला आ जाता और हमारा आंसर गलत हो जाता है। तो हमको दिमाग बिल्कुल भी नहीं लगाना, जो पूछ रहा है वही करना है, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये हमारा 5वां क्वेश्चन, ये भी देखो SSC CHSL में पूछा गया, ये 2024 में पूछा गया शिफ्ट 2 में, ठीक है। देखो बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं, कोई ये नॉर्मल क्वेश्चन मत समझना इनको। देखने में भले ये इजी लग रहे हैं लेकिन है नहीं कि मतलब ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं किसी एग्ज़ाम में। ये देखो एग्ज़ाम का ही क्वेश्चन है ये। तो चलो देखते हैं ये वाले क्वेश्चन को क्या बोल रहा है इसमें। इफ़ 18 टॉयज़ आउट ऑफ 75 टॉयज़ आर द बॉयज़ एंड देन रेस्ट आर फॉर गर्ल्स, व्हाट इज़ द परसेंटेज ऑफ गर्ल्स टॉयज़। इसमें क्या बोल रहा है कि देखो पूरे कितने खिलौने हैं, टोटल खिलौने कितने हैं हमारे पास, टोटल है 75, ठीक है। 75 में से 18 खिलौने लड़कों के लिए हैं, मतलब ये 18 जो हैं ये बॉयज़ के लिए हैं, ठीक है, बॉयज़ के लिए हो गए। और शेष लड़कियों के लिए हैं, तो शेष कितने बचेंगे, अगर 75 में से 18 उसके हो गए लड़कों के हो गए तो कितने बचेंगे हमारे 57 बचेंगे। 57 किसके हो गए, गर्ल्स के हो गए, ठीक है, गर्ल्स के हो गए। अब पूछ क्या रहा है इसमें, तो ये लड़कियों के खिलौने प्रतिशत पूछ रहा है। तो प्रतिशत निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, क्या करेंगे कि मतलब जो ये टोटल में से निकालते हैं प्रतिशत को, तो कैसे निकालेंगे। देखो ये गर्ल्स का कितना है 57 है, टोटल कितने हैं 75 हैं, और क्या निकालना है परसेंटेज, तो गुणे 100 कर देंगे। ये आ गया हमारा आंसर। अब इसको काटेंगे तो कितना आएगा, ये देखो 25 3 75 और 25 चौको 100। अब क्या 3 से काटेगा 57, कट जाएगा, 19 3 57 होता है, 19 3 57। अब क्या आ गया 19 गुणे 4, तो 19 चौक 76 होता है कि नहीं होता, 19 चौक 76। ये देखो हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी 76% एकदम करेक्ट आंसर। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे। तो चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी प्रकार के क्वेश्चंस को लेकर के। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि जैसे ही मैं नेक्स्ट पार्ट इसका डालूं तो आप लोग के पास नोटिफिकेशन आए, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।